कुछ नहीं है, ये हमारी मजबूरी, जो हमारा जायज़ हक है वो जायज़ हक सरकार नहीं दे रही है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। क्योंकि 1999 में जब फिटमेंट अपीलेट कमेटी, तत्कालीन जस्टिस आफ्ताब आलम की कमेटी द्वारा जो एक रिकमेंडेशन दिया था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, एम्प्लॉय एसोसिएशन उसके सिग्नेटरी थे, और जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वो बाइंडिंग है गवर्नमेंट पे कि उसकी मांग को मानना है, उसको भी सरकार मानने से इनकार कर रही है। उसमें दिया हुआ है कि स्नातक योग्यता धारक अगर बिहार में कोई पद जो 1999 में थे वो पद आज भी हैं, तो उनका वेतन जो है वो कम से कम उस टाइम के हिसाब से 5,000 का स्केल होना चाहिए, जिसको गवर्नमेंट नहीं मान रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कई बार डायरेक्शन दिया गया है कि आप इनके चीज़ों को अनुपालन कीजिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक आदेश पारित किया गया 1997 में कि इनका वेतन सचिवालय सहायक के समतुल्य कर दिया जाए, परंतु हर बार हर तरह से सरकार द्वारा सिर्फ छलावा कर दिया जाता है, सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है और बाद में एक आदेश निर्गत कर दिया जाता है कि हम इनको नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से मतलब सरकार द्वारा जानबूझ के हम कर्मचारियों के बीच में वैमनस्यता फैलाई जाती है, हमारे बीच में विभिन्न तरह से फूट डालने का काम किया जा रहा है, और मतलब हमारी बात नहीं सुनने के कारण अभी हमारे कोई भी कर्मी, अभी किन्हीं का देहांत हो जाए तो हमारे यहाँ अनुकंपा पे बहाली नहीं हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से न्यायिक विभाग बना है, जब से सिविल कोर्ट है एग्जिस्टेंस में, आज तक किसी भी लोगों पे कभी किसी का पदोन्नति ही नहीं हुई है। लेकिन आप सरकार के पास जाइएगा तो वो एक लंबा चौड़ा दे देंगे कि इतने हायरार्की ऑफ पोस्ट हैं, इतने पद हैं, इतने। उनसे पूछा जाए कि क्या कभी किसी पद पे इन्होंने किन्हीं की पदोन्नति दी है? आज तक पदोन्नति नहीं दी गई है आज तक, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई आदेश दिया गया है कि अगर कोई भी विभाग होगा उसमें कम से कम 2 तो पदोन्नति देनी ही देनी है। आज आप लोग ने क्या किया यहाँ? आज हम लोग क्या कहते हैं, सरकार के इसी जुल्म और दमनकारी नीति के विरोध में आज से हम लोग अनिश्चितकालीन तौर पे शांतिपूर्वक व्यवहार न्यायालय के कार्य से अलग हैं। हमारा व्यवहार न्यायालय में हम कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं और हम लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम सत्यार्थ सिंह है, मैं महासचिव हूँ बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ का। कब तक चलेगी हड़ताल? ये जब तक सरकार हमारी बातों को मान न ले तब तक। पूरी करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, विधि सचिव मुर्दाबाद, 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 फाइनेंस सेक्रेटरी मुर्दाबाद, 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 फाइनेंस सेक्रेटरी मुर्दाबाद, 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 होश में आओ, 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 शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। महासंघ जिंदाबाद, 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 व्यवहार न्यायालय कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, 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 महामंत्री सत्यार्थ सिंह जिंदाबाद, 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 महामंत्री सत्यार्थ सिंह जिंदाबाद, 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 होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, फाइनेंस सेक्रेटरी मुर्दाबाद, 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 फाइनेंस सेक्रेटरी मुर्दाबाद, 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 लॉ सेक्रेटरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऐसे तो बहुत सारे मुद्दा है हम लोगों का आज अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर आने के लिए, लेकिन अभी हम लोग मेनली 4 सूत्री मांग के लिए सरकार के खिलाफ हम लोग ये हड़ताल पर आए हैं। पहला मांग हम लोग का है कि प्रोन्नति, जो कि इस विभाग के निर्माण से आज तक किसी भी कर्मी को प्रोन्नति नहीं दी गई है। बहुत सारे हायरार्की हैं पोस्ट के, ठीक है, लेकिन आज तक किसी भी कर्मचारी को कोई प्रोन्नति नहीं मिली है। नाजिर हो चाहे रिश्तेदार हो, सभी इंचार्ज पोस्ट पर काम करवाया जाता है, लेकिन कभी किसी का प्रोन्नति नहीं हुआ है। जिस वेतनमान पर हम ज्वाइन करते हैं उसी वेतनमान पर हम रिटायर कर जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे सीनियर कलीग जिस वेतनमान पर ज्वाइन किए थे और आज उसी वेतनमान पर रिटायर कर गए, एक भी प्रोन्नति नहीं मिली। दूसरी मांग हमारी है वेतन विसंगति। ये वेतन विसंगति का मामला हम लोग का बहुत पुराना है, 1980 से लेकर अभी तक वेतन विसंगति का मामला है, जो कि सरकार के पास हम लोग लगातार रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से दे रहे हैं। न्यायिक आदेश हम लोग के पास है, हम लोग के पक्ष में है, प्रशासनिक आदेश हम लोग के पक्ष में है। उन सब आदेश के बावजूद भी सरकार बार बार हमारे रिकमेंडेशन के, हाईकोर्ट के रिकमेंडेशन को दरकिनार करते हुए वेतन विसंगति के मैटर को वैसे ही जस का तस रखे हुए है।
और सबसे गंभीर मुद्दा हम लोग का तीसरा मांग है अनुकंपा। अनुकंपा एक ऐसा विषय है जो कि सरकारी कर्मचारी इसको अपना, आज हम लोग कोई भी आज किसी भी कर्मी से बात कर ले कि हम सरकार में नौकरी क्यों करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारे बाद हमारे परिवार, हमारा बाल बच्चा एक सेफ रहे, हमारे जाने के बाद उनको एक अच्छा ज़िंदगी मिल सके। लेकिन 2012 के बाद आपको सोचकर एक हैरानी होगी, एक दशक गुजर गया, 82 आदमी है लंबित अभी, 82। 2012 के बाद अभी तक एक भी कर्मी को अनुकंपा पर उनके परिवार वाले के एक भी सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी गई है। आज हमारे कोरोना काल में बहुत हमारे मित्र हैं जो कि काल कलवित हो गए, उनके परिवार है जो कि दैनिक मजदूरी करने पर विवश है, दिहाड़ी पर काम कर रहा है। आज आप लोग क्या किए हैं यहाँ? और चौथा मांग हम लोग का है विशेष न्यायिक कैडर की मांग करना, जो कि सेट्टी कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार हमें और बहुत सारे प्रावधान के साथ साथ एक प्रावधान ये भी दिया गया था कि हम लोग को विशेष न्यायिक कैडर लागू किया जाए, जो कि अभी तक हम लोग को लागू नहीं किया गया है। एक उसके लिए ये 4 सूत्री मांग पर हम लोग आज कलम बंद, अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल किए हैं। व्यवहार न्यायालय के अंतर्गत जो भी चतुर्थ वर्ग कर्मचारी, तृतीय वर्ग कर्मचारी, जो भी हम लोग का काम है उस काम से हम लोग अपने आप को अलग रखे हैं। और हम लोग जब तक सरकार हम लोग का मांग पूरा नहीं करेगी, जब तक सरकार हमारे 4 सूत्री मांग पर बात नहीं करेगी, वार्ता करने के लिए तैयार नहीं होगी, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज पटेल हुआ।